बड़ा अच्छा शेर है। कहो कि सदी के गुजरने का इंतज़ार करे, कहो कि सदी के गुजरने का इंतज़ार करे उस आदमी से जो आधा फंसा हो दलदल में। तो आप फंसे हुए कांग्रेस में। उसने कहा कि क्या कांग्रेस को किसी यूनिफॉर्म कांग्रेस कोड कोड होना की चाहिए, जरूरत सारे है। नेता एक तो सुर में बात करें। हाँ, उसका जवाब इतना है, हमारे यहाँ डी कोड की जरूरत है। कोड तो है। इसी को कहते हैं कांग्रेस की मंशा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अटकाना, लटकाना और भटकाना। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन जो खुलकर अपनी राय रखते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की राय से अक्सर अलग रहती है, चाहे वो धारा 370 हो या यूसीसी, पर आचार्य जी यूसीसी में पेच फंसाते नजर आए, जो कि कांग्रेस पार्टी की आदत है। इसी पे जोरदार डिबेट शुरू। आचार्य प्रमोद कृष्णम, बताइए भाई, कांग्रेस पार्टी को क्यों प्रॉब्लम क्यों है? अभी तो एक स्टेटमेंट भी जयराम रमेश जी ने जारी चिट्ठी पूरी जारी कर दी है। क्या प्रॉब्लम क्या है यूसीसी से? क्योंकि मतलब कहा जाता है सो कॉल्ड मुसलमानों का सबसे ज्यादा जो अभी जो चुनाव हुए कर्नाटक में भी एक मुश्त वोट पड़ा कांग्रेस पार्टी को। अच्छी बात है भाई। तो यहाँ तो मुस्लिम बेटियों के मतलब मुस्लिम मर्दों का वोट चाहिए, मुस्लिम बेटियों का नहीं चाहिए क्या? चाहिए ना। तो उनके लिए तो यूसीसी की लड़ाई लड़नी चाहिए आचार्य जी। देखिए अमन चोपड़ा जी, कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है प्रॉब्लम है, सवाल ये है सर है या नहीं है, बस बता दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। क्योंकि हो सकता है आचार्य जी को ना हो पर्सनली, लेकिन कांग्रेस पार्टी की लाइन हो। है या नहीं है सर, बस ये बता दीजिए। सवाल ये नहीं है कि सर है या नहीं है को क्या प्रॉब्लम है। आचार्य जी ऐसे नहीं, आप तो बेबाक राय रखते हैं। प्रॉब्लम है या नहीं है, हाँ या ना, यूसीसी, बस बात खत्म। फिर आप बोलिए 5 मिनट, मैं नहीं टोकूंगा आपको। यूसीसी से कांग्रेस को प्रॉब्लम है, हाँ या ना? मैं फिर वही कहूंगा कि मेरी बात को सुन लीजिएगा, आपका जवाब मिल जाएगा। आप मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते हैं तो क्या करूं? आचार्य जी है यही या नहीं? प्रॉब्लम है। सम्मान है या प्रॉब्लम ये है कि आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते। देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं बताएंगे। प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी को लगता है कि इस देश की सारी समस्याओं का जो निवारण है वो हो जाएगा अगर कांग्रेस खत्म हो जाए। कांग्रेस पार्टी को अगर आप चाहें तो गठरी में बांध के समंदर में डाल दो तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन सवाल देश का है। मुझे लगता है इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को है नहीं, लेकिन कांग्रेस को भी नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी को प्रॉब्लम है नहीं है वो तो संसद में बताएगी कांग्रेस पार्टी। यहाँ स्टूडियो में मैं अकेला कैसे कह सकता हूँ कि कांग्रेस को प्रॉब्लम है? जयराम रमेश जी का जो चिट्ठी है उस हिसाब से तो लग रहा है कि प्रॉब्लम है। जयराम रमेश जी को प्रॉब्लम होगी, मुझे तो नहीं है प्रॉब्लम। तो जयराम रमेश और आप अलग अलग पार्टी में तो नहीं है ना सर? नहीं अमन जी, जयराम रमेश बीजेपी में थोड़ी ना है। जयराम रमेश जी को प्रॉब्लम है। अच्छा है। उनकी बात को आप इंडोज कर रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात को इंडोज नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस, तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है। आचार्य जी की बात कांग्रेस की बात है या जयराम रमेश की बात कांग्रेस की बात? नो, क्योंकि शायद मैं गलत नहीं हूं तो जयराम रमेश कम्युनिकेशन इंचार्ज है, वो जो बात करें वो कांग्रेस की बात नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मुझे नहीं प्रॉब्लम है। तो आपको नहीं है? नहीं, मुझे नहीं। अब मेरी बात शुरू हो, अब पूरी होने दीजिएगा। लेकिन मैं अजय आलोक जी बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं, ज्ञानी प्रवक्ता हैं, बड़े शालीन प्रवक्ता हैं। बड़े आदर से मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हैं तो जिस तौर तरीके से लाएंगे उस पर संसद में बहस होगी, नंबर 1, वो अलग विषय। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये मेरा ज्ञानवर्धन कर दें अगर ये कि हमारे यहाँ ऐसे राज्य हैं, सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, सवाल है कि ऐसे राज्य हैं जहाँ गैर मुस्लिम कम्युनिटी भी अपने सामाजिक संस्कारों को लेकर के बहुविवाह में, कई नॉर्थ ईस्ट में ऐसे राज्य हैं, ठीक, उनका क्या करेंगे? दूसरा, हमारे संविधान की जो आत्मा है वो है कि लिंग, जाति और धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, ये हमारा एक विशेष अधिकार नहीं कहेंगे, एक फंडामेंटल्स है। ठीक है, तो उसमें आप जब कहेंगे कि हम सबको एक समान रखना चाहते हैं तो आरक्षण पे क्या विचार होगा आपका? ये जातियों के नाम पर जो आरक्षण हो रहा है इसके लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि एक विधान, एक संविधान, एक देश, ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है अमन जी, लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लाएंगे तो फिर जातियों के नाम पर जो आरक्षण दिया जा रहा इनका क्या करेंगे? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल। कैसे यूसीसी का जातिवादी आरक्षण? नहीं, इसको जातिवाद, जब आप कह रहे हैं कि सबके लिए एक समान कानून, तो फिर जातियों के नाम पर जो आरक्षण हो रहा है ये आपको खत्म करना पड़ेगा।
वरना तो कुछ जातियां जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा, आप कहते हैं कि हम अगड़ों को आरक्षण देंगे, पिछड़ों को नहीं देंगे, पिछड़ों को देंगे, अगड़ों को नहीं देंगे, दलितों को देंगे, गैर दलित को नहीं देंगे, अपर क्लास को नहीं देंगे, हिंदू को देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे। तो ये जो जातियों, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना क्यों चाहते हैं? इसलिए लाना चाहते हैं कि देश एक, झंडा एक, निशान एक, विधान एक, संविधान एक और सबके लिए कानून एक, यही तो है ना। तो वो मोटिव में सबसे बड़ी जो बाधा है, मैं जो देख रहा हूं, बाधा ये नहीं है कि साहब हिंदू मुसलमान इसका अपोज करेगा। आचार्य जी, उसकी फुल फॉर्म ही सिविल कोड है। नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आरक्षण क्या क्रिमिनल है? क्या लेना देना है? नो आरक्षण जो है, कंफ्यूज कर रहे हैं। लिसन, नो मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। सिविल कोड है, उसका रिजर्वेशन से क्या लेना देना? लिसन, सिविल कोड है ना। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिविल मतलब जो सिविल मामले होंगे, मैरिटल लॉज। तो क्या आरक्षण जो है वो, नहीं आरक्षण क्रिमिनल है क्या? नहीं, तो आरक्षण थोड़ी ना सिविल लॉज के अंडर आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में रिजर्वेशन का क्या लेना देना? मेरी आपसे दरख्वास्त है, जी, मेरी इस बात को इंडोर्स करिएगा। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना क्यों चाहते हैं? ताकि एक देश में रहने वाले सब लोगों पे समान अधिकार हो। आप भी लाना चाहते हैं? अभी आपने बोला आप स्वागत करते तो हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ, सरकार तो ये, हम तो प्रजा है। अच्छा बताइए भाई, अजय भाई। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि 75 साल से यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू हुआ, यूनिफॉर्म कम्युनल कोड क्यों चालू था। आचार्य जी जो भी आरक्षण को लिंक किया है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से, इसी को कहते हैं कांग्रेस की मंशा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अटकाना, लटकाना और भटकाना। कहाँ की बात? रिजर्वेशन वाली बात का जवाब दीजिए मुझे। तो समझ नहीं आया यूसीसी का रिजर्वेशन से क्या लेना? वही तो मैं कह रहा हूँ, आप समझा दीजिए। मेरा जो सवाल है वो लटकाना भटकाना नहीं है, इनका जो जवाब है वो है अटकाना, फटकाना, झटकाना, लटकाना, इनका है ये। अरे जवाब सीधा दीजिएगा। सीधा जवाब दे रहा हूँ। यूसीसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 मुख्य बिंदुओं पे ही कानून है जिस तो सब पे समानता से लागू होगा। एक, शादी ब्याह के मामले, डिवोर्स के मामले, जमीन जायदाद के मामले। इसके अलावा यूसीसी में कुछ नहीं है। इससे क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को भाई? सेपरेशन मेंटेनेंस एक्ट, वही उसको ब्रॉडर व्यू में आप जितना ले गए, उसमें पॉलीगमी भी आ जाएगा, बहुगामी भी आएगा, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन मुख्य यही 3 बिंदु है जिन पे यूसीसी फोकस रहेगा। इससे आरक्षण कहां घुस गया? यही मंशा है कि लोगों को कंफ्यूज करके यूसीसी लागू मत होने दो। ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स है जिसका हम विरोध करते हैं। आपने कहा कि बाकी राज्यों में हिंदू भी है जहां पॉलीगमी है, बिल्कुल है, नॉर्थ ईस्ट में है, कर्नाटक, तो भैया सब पे लागू होगा, सबको एक्सेप्ट करना होगा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, बाकी धर्म को दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी किस धर्म को लेकर दिक्कत उठा रही है? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, देश में एक विधान एक संविधान लागू करना चाहते हैं, तो करिए, लाइए ना। क्या चाहते हैं आचार्य जी? लाइए ना। ये कोई समझ में आ रहा है किसी को? लाइए ना। आचार्य जी एक चीज बताइए, लाइए ना। हिंदू और मुसलमान को अलग तरीके से देखने का काम तो धारा 370 करती थी, उसको खत्म किया। हिंदू और मुसलमान को अलग करने का काम तो एक देश में एक कानून ना होना है, वो वापस आया जा रहा है। धारा 370 से मुसलमान का कोई लेना देना नहीं था, वो कश्मीर का, कश्मीरी अलगाववादियों का ना। तो वहां पर जो उनको अलग, आप कश्मीर को मुसलमान, मुसलमान को कश्मीर, ये ठीक नहीं है। कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। और आपने 370 को हटाया, 370 हटाया इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। अगर आपने कोई निर्णय लिया तो उसका सारे देश के लोगों ने समर्थन किया। कौन सा मुसलमान 370 के हटने पे देश में सड़क पे उतरा? एक चीज तो आप मानेंगे, जो कहा वो करके दिखाया। 370 को लेकर भी ऐसी बातें कही जाती थी, कहां हो गया, कहां हो गया, अमन जी आप इतने तलाक बिद्दत खत्म हो गया। चतुर एंकर हैं, मेरे विषय को भटका देते हैं। आचार्य जी, क्योंकि मेरे को 40 मिनट हो गया, आपका जवाब नहीं मिला है। क्योंकि आप जवाब सुनना नहीं चाहते। एंटी कन्वर्जन बिल की वापसी सही या नहीं? अरे भाई सिद्धरामैया से पूछो ना, मुझसे क्या पूछते हो? कांग्रेस पार्टी, राहुल, मतलब आप उसको सही नहीं बता रहे हैं। कर्नाटक की जनता ने चुन करके कांग्रेस की सरकार बनाई। क्लासरूम में हिजाब की वापसी सही या नहीं? भाई ये कर्नाटक की सरकार से सवाल करो ना। टीपू सुल्तान की वापसी सिलेबस में सही या नहीं? ये सवाल कर्नाटक की सरकार से करो। हेडगेवार को आउट करना सही या नहीं? कर्नाटक की सरकार से पूछो। आप नहीं बोलेंगे? नहीं, मैं क्यों बोलूं? तो आप राहुल गांधी ने मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। राहुल गांधी ने मुसलमान जोड़ो यात्रा जो उन्होंने की थी, भारत जोड़ो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा। अरे यार, मुसलमान जोड़ो यात्रा कर्नाटका में आप देखा नहीं आपने? भारत जोड़ो जेडीएस को छोड़ के सब कांग्रेस में चले गए। मुसलमान जोड़ो यात्रा उस देश के लिए अच्छी बात है, हम लोग उसका विरोध नहीं करते। कैसे भारत जोड़ो यात्रा थी भाई? कैसे? अरे भाई मुसलमान जोड़ो यात्रा है, छोड़िए। सारे पूछ रहे हैं कैसे भी है? मुसलमान जोड़ो कैसे थी? कैसे थी बताइए भाई। मुसलमान बताइए, के अलावा आप कैसे बताइए। थी? चलो। मुसलमान जोड़ो ऐसे थी, मुसलमान जोड़ो ऐसे थी कि लगातार भारत का उसमें अपमान किया गया पादरियों के द्वारा, लगातार उसमें अपमान किया गया मुसलमानों के द्वारा, और हर जगह वहां पे मुस्लिम अपीसमेंट की बात की गई। उसी के लिए मैं कह रहा हूं कैसे थी।
कश्मीर में जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, कहे कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो हम 370 को वापस बहाल करेंगे। दिग्विजय सिंह भी थे, सबने एंडोर्स किया। आचार्य जी कुछ कहेंगे? ऐसे थी मुसलमान जोड़ो यात्रा। दिग्विजय जी से पूछिए। और दूसरी बात, 300 दूसरी बात नहीं राहुल गांधी से क्यों नहीं पूछे? राहुल गांधी के ये शब्द हैं। नहीं, प्रियंका जी ने कुछ बोला, उनका सवाल पूछिए। राहुल जी से पूछा। धारा 370 ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, हिंदुओं के, दलितों पे अन्याय हो रहा था। ये जो जितने समाजवादी हमारे हैं, जिसमें हमारे पूर्व नेता नाश कुमार भी शामिल हैं, उनको ये नहीं पता था। नीतीश कुमार, उनका नाम हमने नाश कुमार कर दिया है क्योंकि बिहार का नाश कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा, मुस्लिम जोड़ो यात्रा। अब आप सुनिए अमन जी, ये सबसे जरूरी बात है। धारा 370 में एक बात, जो समाजवाद का समर्थन करेगा। नाश कुमार जी के साथ आप लोगों ने सरकार चलाई है। मैं वही कह रहा हूँ, अलग हो गए आप, बिहार का नाश करने में लग चुके क्योंकि भूलने की बीमारी हो गई ना। आज जो बोलते हैं शाम को याद नहीं रहता। तब आप लोग गजनी बन गए थे जब उनके साथ गठबंधन किया था आपने। हम गजनी नहीं बने थे उस वक्त, वो ठीक थे। गजनी बने तो हमें भूल गए। हाँ जी, गजनी बनते ही हमें भूल गए, इसलिए भाग गए दूसरी जगह। पहले आपने भी तो हाथ मिलाया ना उनसे। किसी पहले हाथ नहीं मिलाया था, 2017 में वो खुद आए थे हाथ मिलाने के। हाथ मिलाया ना, उन्होंने मिलाया, आपने बढ़ाया, आपने। मैं 370 पे आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। 370 जो समाजवाद का समर्थन करेगा वो 370 में कभी नहीं जा सकता, क्योंकि 370 के कारण वहां आरक्षण नहीं था। वहां दलितों, पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता था, महिलाओं को अधिकार नहीं मिलते थे। अगर कश्मीरी महिला या कश्मीरी पुरुष बाहर के लोगों से शादी कर लें तो उनको कश्मीरियत का सारा हक, उनके सारे रुतबा छिन जाता था। और एक और ऐतिहासिक तथ्य बताता हूं, जिस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को राहुल गांधी कहते हैं कि सेकुलर पार्टी है, उससे नेहरू जी ने 1977 तक और इंदिरा जी ने 1977 तक गठबंधन नहीं किया था। इस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लीग से 1977 के बाद से कांग्रेस का गठबंधन हुआ, जो आज तक चल रहा है। जो आज की तारीख में इसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लीग, जिसको राहुल गांधी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहते हैं, कि देयर इज नथिंग नॉन सेकुलर अबाउट दैट पार्टी, जो उन्होंने अमेरिका में कहा, उस पे सीपीएम के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल पे कहा कि ये धर्मांतरण में लगी हुई है, ये मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म और मुस्लिम रेडिकलाइजेशन में ये पार्टी लगी हुई है। 24 से पहले आ रहा है। 24 के पहले बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए। और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में, अरे हमारे तो स्थापना के समय से है कि इस देश में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं, क्योंकि ये देश चाहता है। मैं बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी आपकी तरह कंफ्यूज है? मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। आप नहीं है? मैंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आप लाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल लाइए, उसका स्वागत है। और क्या कहूँ, लाउड स्पीकर से कहूँ? और जो विरोध कर रहा है वो उसके बारे में पूछ रहा हूँ ना मैं, आपकी पर्सनल, उनसे पूछूं मैं। विरोध कर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही तो आप आए ना आचार्य जी। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है, उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार। अच्छा चलिए ठीक है। लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। 22वें विधि आयोग की सिफारिश के बाद ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। आयोग ने समान नागरिक संहिता की वकालत की है कि इसे लेकर जनता से सुझाव आमंत्रित किया जा रहा है। इस मामले पर भाजपा मुखर है और उसका कहना है कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। पहले ही उसकी उत्तराखंड और गुजरात जैसी सरकारें समान नागरिक संहिता पर विचार के लिए पैनल बना चुकी है। इस बीच पूरा मामला राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है और यह विपक्षी एकता के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। इसकी वजह यह है कि समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस मुखर रही है, वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, आम आदमी पार्टी इसके समर्थन में रहे हैं। शिवसेना ने तो अपनी स्थापना इसे अपना सैद्धांतिक मसला बताती रही है। भले ही वो भाजपा से अलग हो, लेकिन समान नागरिक संहिता के मसले पर वह समझौता नहीं करना चाहेगी। इस तरह से बड़ी विपक्षी पार्टियां अलग हो जाएंगी, जो विपक्षी एकता की पैरोकार भी रही हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के वाईएसआर और चंद्रबाबू नायडू, उड़ीसा के नवीन पटनायक जैसे नेता भी इस मसले पर सरकार के साथ आ सकते हैं। विधि आयोग पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि उसे समझना चाहिए कि राष्ट्र हित और भाजपा हित अलग अलग चीजें हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 21वीं विधि आयोग ने कहा था कि समान नागरिक संहिता को इस स्थिति में लागू तो नहीं किया जा सकता और ना ही इसकी जरूरत है, तो फिर क्या बदल गया है। लेकिन कांग्रेस से अलग रुख रखते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस पर विचार होना चाहिए। हम तो हमेशा से समान नागरिक संहिता के समर्थन में रहे हैं। यही नहीं, आम आदमी पार्टी भी इसके खिलाफ नहीं है। यहाँ तक कि गुजरात इलेक्शन से पहले भी उसने भाजपा को चुनौती दी थी कि वह पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू करके दिखाए। अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा था कि समान नागरिक संहिता की बात संविधान के आर्टिकल 44 में कही गई है, इसे लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। यूसीसी का विरोध करना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।